मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हनिया वॉइस आप लोग कैसे एडिट करें, यानी कि स्टोरी वाला वीडियो आप लोग कैसे बनाए। तो मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस वगैरह बताएंगे कि स्टोरी कहाँ से लीजिए, उसको एडिटिंग आप लोग कैसे कीजिएगा, एंड काइन मास्टर में आप लोग एडिटिंग वगैरह करके कैसे अपलोड कीजिएगा। यानी कि सारा प्रोसेस A to Z आप लोग को बताएंगे कि स्टोरी वाला आप लोग वीडियो कैसे बनाइएगा। जैसे हनिया वॉइस बनाइए बताओगे कि आप लोग कैसे बनाइएगा, आप लोग को सारा प्रोसेस बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, एंड वीडियो को पसंद लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रहे, क्योंकि मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो। आप लोगों को जैसे कि बताएं कि हनिया वॉइस आप लोग कैसे एडिटिंग वगैरह रिकॉर्ड कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को स्टोरी लेना पड़ता है। तो आप लोग जैसे कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने गरीब स्टोरी बोल के एक सर्च मारा, इसके बाद वहाँ से स्टोरी हमने कॉपी कर ली। इस तरह से स्टोरी मिलकर हम लोग को कॉपी कर लिए, और कॉपी कर लेने के बाद गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग नोटबुक में गए। नोटबुक में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो मैंने ऑलरेडी से पेस्ट किया हुआ, क्योंकि मैं इस रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ एक बार। तो मैंने इस पर यहाँ पर जैसे मैंने नोटबुक में लिखा था, इस तरह से हम लोग का हो चुका। अब इसको हमको एडिट करने के लिए हम लोग किस तरह से एडिट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ का जो पैराग्राफ है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद देख पा रहे हैं, तो चलिए यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद अब क्या करेंगे गाइज, हम पिक्सल लैब में आते हैं, और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड और लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। गाइज पिक्सल लैब को ओपन कर लिए। यहाँ पर हम डिलीट आइकन को डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइज आप लोगों को 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो 3 डॉट में आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सारा सर्विस दिखाई देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इमेज साइज में जाइएगा। यहाँ पर इमेज साइज, इसमें एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और इमेज साइज में क्लिक करने के बाद हम लोगों का विड्थ हाइट दिया पर है। तो आप लोगों का चौड़ाई एंड हाइट आप लोग कितना रखना चाहिए, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस जगह में आप लोग क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग 5000 रख लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिएगा। और इसके बाद हाइट आप लोग 10000 रख लीजिएगा। आप लोग सारा प्रोसेस वगैरह आप लोग क्लियर से देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड तत्काल के लिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। चलिए एक वाइट बैकग्राउंड तत्काल के लिए ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हो चुका। अब मैंने जो चीज़ कॉपी किया है, जो कहानी को कॉपी किया फर्स्ट पैराग्राफ को, उसमें यहाँ पर हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस आइकन में क्लिक करते हैं। में क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट में आप लोग ले चलिएगा, और यहाँ पर डबल टैप कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपना कहानी को सबसे पहले पेस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, और पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और ओके कर देने के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप लोगों को फिट दिखाई दे रहा है, तो फिट हो गया। अगर आप लोगों को बड़ा छोटा रहेगा तो आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से ही करके। तो चलिए आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ा छोटा आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए वाला में क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम फिट कर लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद देख पा रहे हैं, इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद इसका साइज को हम थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर मैंने साइज़ को कर दिया। यहाँ से आप लोग साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग का जो साइज़ उस तरह से आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को साइज़ होगा। साइज़ हो जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को फॉन्ट में जाना पड़ेगा। तो फॉन्ट आप लोगों को सबसे पहले चेंज कर लीजिएगा। आप लोग कोई सा भी फॉन्ट एक ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक फॉन्ट रेकमेंड करूँगा। वो फॉन्ट आप लोग गूगल फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से माई फॉन्ट में जाएगा, यहाँ पर मुक्ता फॉन्ट बोल के आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये मुक्ता फॉन्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस मुक्ता फॉन्ट को ओके, यहाँ पर मुक्ता फॉन्ट डाउनलोड करके इस तरह से ओके कर दीजिएगा। तो ये मेरा फॉन्ट ऑलरेडी डाउनलोड है, इसीलिए मेरा हो गया है। फिर से थोड़ा सा इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। तो हल्का सा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। इसको छोटा चौड़ा कर लिए। फिर से थोड़ा सा साइज में जाते हैं। यहाँ से साइज को दोबारा रख, थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं यहाँ से करके। तो चलिए मैंने यहाँ पर, मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका इनर शेडो में क्या करते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। तो साइज में जाइएगा, यहाँ पर बोल्ड कर दीजिएगा। बी क्लिक करके बोल्ड कर दीजिएगा, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। बोल्ड आप लोगों का हो गया, फॉन्ट लगा दिया। अब इनर शेडो हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो इनर शेडो में क्लिक करके इसको एनेबल कर लेते हैं। आप लोग ध्यान में दीजिएगा इनर शेडो में, और इसका जो फुल है सब कुछ फुल कर देते, इसका तीनों हम लोग फुल कर देते हैं। इस तरह से फुल कर देते हैं, सारा चीज़ मतलब डिक्रीज कर देते हैं।
इस तरह से डिक्रीज कर देना। डिक्रीज कर देने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे, और ओके कर देने के बाद ये मेरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ थर्ड ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट में कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट में कर देने के बाद थ्री डॉट में जाते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, इमेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर कस्टम में जाकर अल्ट्रा कर देते हैं। इसके बाद सेव टू गैलरी में कर देते हैं। तो हम लोग का यहाँ का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वन पैराग्राफ हो चुका। तो चलिए काइन मास्टर यहाँ से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट में आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को देखिए न्यू प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद क्रिएट नाउ में क्लिक कर दिएगा, 16:9 रहने दीजिएगा। इस तरह से आप लोग क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के 16:9 रहने दीजिएगा। और जैसे क्लिक कीजिएगा तो काइन मास्टर ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले ही कर लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए गाइस आप लोगों का देख पाएंगे ये सिस्टम में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर इमेज सिस्टम में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है। सबसे पहले तो आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक कीजिएगा, और वहाँ से आप लोग को स्क्रॉल करके आप लोग को सबसे पहले इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड, इसको थोड़ा सा आप लोग लंबा कर लीजिएगा। आप लोग का जितना दूर वीडियो बनाना चाहते हैं, जितना लंबा आप लोगों का वीडियो का क्वांटिटी रखना चाहते हैं, उतना लंबा आप लोग ले सकते हैं। आप लोग का जितना भी लंबा, इस तरह से आप लोगों को पकड़ लेना, इस तरह से आप लोगों को खींचते जाना इस तरह से। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा काइन मास्टर वीडियो देख लीजिए एडिटिंग से पहले। यहाँ पर आने के बाद गाइज आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले एक कहानी का जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग का मेन पार्ट, आप लोगों को जो कहानी का मेन नहीं होता वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। टेक्स्ट में जाइएगा, टेक्स्ट में जाने के बाद आप लोगों को गरीब की कहानी इस तरह से हम लिख लेते हैं, कि आप लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ कौन चीज़ का। यहाँ पर ओके कर देना होगा, और ओके कर देने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कलर में जाइएगा, और कलर में जाने के बाद आप लोग ब्लैक कलर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग फॉन्ट में जाइएगा। फॉन्ट में जाने के बाद आप लोग कोई सा भी फॉन्ट एक ले लीजिएगा, और ले लेने के बाद आप लोग को इस तरह से बड़ा कर देना होगा। बड़ा कर देने के बाद क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले क्लिक ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग लास्ट तक ले जाइएगा, और इसको यहाँ पर टच कर लीजिएगा। टच कर लेने के बाद इसको यहाँ पर ऊपर तक आप लोग को छोड़ देना होगा। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट ये चीज़ हो चुका है। मैंने फर्स्ट कहानी का जो मेन पार्ट होता है वो चीज़ हम लोग ले चुके हैं। फिर से हम लोग लेयर में क्लिक करते हैं, इसके बाद मीडिया में जाता है, और मैंने जहाँ पर पिक्सल लैब से कहानी को लिए हैं, पिक्सल लैब को जहाँ से कहानी को लिए हैं, तो पिक्सल लैब में हम लोग क्लिक करते हैं। और पिक्सल लैब में क्लिक करने के बाद हम लोग इस जगह में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कहानी को सबसे पहले ले लेते हैं। ले लेने के बाद क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लोग का आइकन दिखा था, इस आइकन में आप लोग को बड़ा कर लेना होगा। इस तरह से आप लोगों को खींच के बड़ा कर लेना होगा। इस तरह से आप लोग खींचते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग खींच के बड़ा कर लीजिएगा, और बड़ा कर लेने के बाद आप लोग कहानी को सेम इसी जगह में रखिएगा। और इस जगह में रखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लोगों को क्या करना होगा, कहानी को ले लीजिएगा, और ले लेने के बाद इस तरह से की ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। इस की ऑप्शन में आप लोगों को एक बार इस ऑप्शन में एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरह से आप लोग को स्लाइड कर देना होगा, और स्लाइड कर लेने के बाद गाइस इस प्लस वाला आइकन में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक कर लेने के बाद इस तरह से आप लोगों को स्क्रॉल करते जाना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है एक एक करके। इस तरह से स्क्रॉल करते जाइएगा, इस तरह से स्क्रॉल करते जाइएगा आप लोग एक एक करके। इस तरह से आप लोग स्क्रॉल करते जाइएगा। तो चलिएगा जी, इस तरह से आप लोगों को स्क्रॉल करते जाना। अब आप लोगों को जितना स्पीड रखना चाहते हो उतना स्पीड आप लोगों को खींचना पड़ेगा। तो इस टाइमलाइन में आप लोगों को देखिए एक बार प्ले करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुका है। अब आप लोग क्या कीजिए, उस टाइमलाइन में आप लोगों को क्लिक करना है, जो स्क्रॉल किया, जो स्क्रॉल करके आप लोगों को ऊपर करके दिखाए हैं, उस टाइमलाइन में आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद वहाँ से आप लोग करना होगा। तो सबसे पहले इस तरह से आप लोगों को स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना। इस तरह से आप लोगों को खींच के स्क्रॉल करते जाना है। देख पा रहे हैं कि इसी तरह से आप लोग को स्क्रॉल करते जाना है। अब आप लोगों को प्ले करके दिखाना है, फिर भी थोड़ा सा स्पीड है, क्योंकि आप लोगों को एक बार पढ़ के भी देखना है कि कहीं ये ज़्यादा स्पीड तो नहीं। अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं और वॉइस ओवर कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को देख पा रहे हैं कि इस तरह से आप लोगों को ही करना है। तो इस तरह से अगर आप लोग वॉइस ओवर अगर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी तरह से आप लोगों को ही करना, तो खींच के आप लोग लंबा कर लीजिएगा। और जिस तरह से आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं, एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ कि एक बार प्ले करके आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ, इसके बाद आप लोगों को पढ़ के सुना दूंगा सबसे पहले।
रविवार का दिन था, घर पर अकेले बैठा था, शाम का वक्त हो रहा था, तो देखो फिर भी स्पीड है। तो इस तरह से आप लोगों को स्क्रॉल करते जाना है, इस तरह से आप लोग की स्पीड वगैरह मेकअप कर लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग जितना बारीकी से कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बारीकी से बता, तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो देख पा रहे कि मैंने इतना स्पीड रखा। रविवार का दिन था, घर पर अकेले बैठा, शाम का वक्त हो रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था। अचानक मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। वैसे भी रोज और घर के अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में जब घर से निकला तो देखा कि बहुत सारे लोग, इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो स्प्लिट करके आप लोग कर सकते हैं। तो मैं काइन मास्टर का आप लोगों को बता दें कहीं से आप लोग स्प्लिट वगैरह किस तरह से ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका। तो चलिए अब आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ लेना होगा। तो सेकंड पैराग्राफ लेने के लिए आप लोगों को इस तरह से कॉपी वगैरह आप लोग ही करके ही कर सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ लेने के लिए आप लोगों को देखिए नीचे इस तरह से आप लोग कॉपी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ आप लोग ले लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को इस जगह में आप लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, इसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और इसको कट मार दीजिएगा। इस तरह से आप लोग कट मार के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर पेस्ट करके आप लोग यही कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिएगा गाइज। तो आप लोग एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, साइज वगैरह आप लोग खुद अपना दिमाग से थोड़ा कर लीजिएगा। मैं अगर सारा डिटेल्स वगैरह बताने जाऊँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये जो पैराग्राफ है थोड़ा पिछले पैराग्राफ से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि कोई भी कहानी में थोड़ा कम ज़्यादा पैराग्राफ वगैरह रहता है। तो आप लोग ये चीज़ एडजस्टमेंट खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही कीजिएगा, और थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं जितना एडिटिंग वगैरह आप लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, तो बारीकी से शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। तो चलिए आप लोगों को ये करते हैं। इस तरह से आप लोग ये कर लीजिए, और इसको भी आप लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को इस जगह में आप लोगों को एक्सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अल्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो अल्ट्रा में जाकर आप लोग सेव वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सेव वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से सेव हो जाएगा ये करके। तो देखिए फिर से काइन मास्टर आप लोग को ओपन करना होगा। काइन मास्टर जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को जो सेकंड पैराग्राफ हो उस तरह से आप लोग को साइज वगैरह करके आप लोग को रख लेना होगा, जिस तरह से मैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो मेन पैराग्राफ आप लोग फर्स्ट में दिए उसका लास्ट में आप लोग ले जाइएगा, इस तरह से जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद ही आप लोगों को लेयर में क्लिक करके आप लोगों को पिक्सल लैब से जो है वो है चीज़ जो हम रखे हैं, यानी कि इसको पैराग्राफ को रखें, इस पैराग्राफ को हम लोगों को ले लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग लेयर में क्लिक कीजिएगा। लेयर में क्लिक करने के बाद आप लोग पैराग्राफ को रख लीजिएगा, ले लीजिएगा। पैराग्राफ ले लेने के बाद आप लोगों को सारे एडिटिंग वगैरह आप लोगों को फिर से हम लोग को बताएंगे। तो देख पा रहे हैं कि मेरा सेकंड पैराग्राफ हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, करने जाते हैं। इस तरह से हम लोग जूम करते जाते हैं, इस तरह से जूम करते जाते हैं। जूम करने के बाद इसको एक जगह में फिट करना होगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग जूम करते जाइएगा, बड़ा करते जाइएगा, नीचे वाला साइज आप लोग मिला नहीं कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ये करके इस तरह से रख लीजिए। बाद गाइज आप लोग क्या कीजिए, सेकंड लेयर है तो इस लेयर तक आप लोग लेते जाइएगा, इसको भी इस लेयर तक आप लोग लेते जाइएगा। और यहाँ पर ले जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा गाइज, इस जगह में आप लोग क्लिक कीजिएगा, और क्लिक कर लेने के बाद आप लोग टाइमलाइन में, इसी टाइमलाइन में आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस तरह आप लोग को फर्स्ट में ले आना है। इसके बाद आप लोग को की ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग लास्ट तक ले जाइएगा। इसके बाद इस प्लस वाला आइकन में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद गाइज आप लोग क्या कीजिएगा, धीरे धीरे इसको भी ऊपर करते जाइएगा। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में किया कि सेम इसी तरह से इसको कर लेना होगा, लेकिन आप लोग को मिलान करना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ को आप लोग को मैच करके रखना होगा, तब जाकर आप लोग, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह से आप लोग को लास्ट तक ले जाना होगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना होगा गाइज, एक बार प्ले कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से एक बार हम लोग प्ले करते हैं, आधा दूर से प्ले कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं मेरा सेकंड पैराग्राफ थोड़ा स्पीड चल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, छोटा स्लो करने के लिए इसको स्पीड इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा घसका लेते हैं, इस तरह से घसकाते जाना है। अब हम लोग शुरू से फिर से प्ले करते हैं। फिर से थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। आप लोगों को जितना आप लोग इसमें खटिएगा उतना ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को बड़ा कर लेना होगा। इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर चलने लगा, इसी तरह से ही होगा। तो चलिए अब हम लोगों को शुरू से आप लोगों को प्ले करके एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखाते हैं। इस तरह से आप लोगों को प्ले होगा, इस तरह से आप लोग प्ले करके दिखा दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों को।
तो देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर से प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसी तरह से प्ले कीजिएगा और आप लोग सेकंड पैराग्राफ को इसी तरह से मिलाते जाइएगा। और एक बार आप लोगों को देख पा रहे हैं कि इस तरह से आप लोगों को प्ले करते जाना, इसी तरह से आप लोगों को प्ले वगैरह देख पा रहे हैं कितना सुंदर से चलना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से चलेगा ही करके। तो देख पा रहे हैं कि इसी तरह से आप लोगों को सारा प्रोसेस वगैरह करना है और इसी तरह से प्ले वगैरह आप लोगों को करते हैं। अगर इस तरह से अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी तरह का नए आप लोगों को वीडियो लाएंगे। एंड गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग वॉइस कैसे एडिटिंग कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसमें एडिटिंग करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वेट कीजिए, हम सेकंड वीडियो जल्द ही लाएंगे और आप लोगों को बताएं। तब तक इस वीडियो पर यहीं पर जय हिंद, वंदे मातरम।